परसों जो ध्यान आकर्षण सदन के अंदर आया था, उसमें मैंने मेरे संबोधन में स्पष्ट कहा था कि 15 दिसंबर 2022 को तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी के कार्यालय के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है, वही पत्र जो आपको अभी दिया गया है। उस पत्र के अगर आप चौथा बिंदु देखें तो चौथे बिंदु में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिन कॉलेजों को वर्ष 19-20, 20-21 और 21-22 में संबद्धता नहीं मिली है, उन कॉलेजों के संबद्धता पर पुनः विचार किया जाए। और जब माननीय विश्वास सारंग जी का भाषण हुआ इसी संबंध को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर, तो वो कहते हैं कि जयवर्धन सिंह ने संबद्धता और मान्यता का अंतर नहीं समझा। जबकि अगर आप मेरा भाषण सुनोगे या पढ़ोगे, मैंने दोनों शब्दों का उल्लेख किया था, संबद्धता और मान्यता। अब विश्वास सारंग जी ने उनके भाषण में ये और कहा था कि उनके द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी। लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो ये जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है, आप कृपया इसको देखें। ये दिनांक यहाँ पे डेट लिखी हुई है 23 दिसंबर 2022। कुलपति महोदय विषय क्रमांक 2 में, यहाँ पर विषय क्रमांक 2 को आप देख सकते हैं, विषय क्रमांक 2 में लिखते हैं, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के सत्र 2020-21 की संबद्धता हेतु विभिन्न महाविद्यालयों से संबद्धता हेतु प्राप्त पुनर्विचार आवेदन के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत, साथ ही माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा, आदेश में उल्लेख है चिकित्सा शिक्षा मंत्री का, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 14/12/2022 को भोपाल में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में दिनांक 12/22/2022 को आयोजित बैठक की कार्यवृत्त पर चर्चा। और उस चर्चा में वो स्पष्ट यह उल्लेख करते हैं, समूह ए में, आप समूह ए देखिए, वहाँ वो स्पष्ट लिखते हैं कि उन सभी महाविद्यालयों को संबद्धता हेतु मान्य किया जाए, उन सब कॉलेजों को संबद्धता हेतु मान्य किया जाए। और उसी परिवेश में आप देखें तो जो टेबल दी गई है उसमें तीसरा कॉलेज है मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, जिसके मालिक और जिसके प्रिंसिपल आज जेल में हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि माननीय विश्वास सारंग जी के कार्यकाल में ही मलय नर्सिंग कॉलेज को संबद्धता एवं मान्यता मिली थी। अब इसमें वो और भी मजबूत जो सबूत है, वो जो आपको टेबल दी गई है, आप ये भी देख सकते हैं, इस टेबल में पूरी टाइमलाइन दी गई है। अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो ये मलय नर्सिंग कॉलेज का अफिलिएशन रिकॉर्ड है, संबद्धता रिकॉर्ड है। इसमें अगर आप सेकेंड लास्ट देखेंगे तो यहाँ लिखा है 25/11/2022। जरूर हमने कहा है, और ये बात आपने सुनी भी होगी कि सचिन यादव जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि जो रजिस्ट्रार जिन पर कलंक लगा है वो भी भाजपा की सरकार के समय ही रजिस्ट्रार बने थे। इसके संबंध में भी जो मुझे जानकारी है, हेमंत कटारे जी जल्द प्रेस वार्ता करेंगे, शायद आज शाम को या कल कर सकते हैं प्रेस वार्ता। इसके अलावा भी जो भी ये आदेश दिए गए हैं, इसमें जो पूरी समिति है जिसमें कुलपति महोदय भी शामिल हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो अभी भी उसी पद पर हैं। तो जैसा मैंने कहा, हमने आपको ये सब दस्तावेज दिए हैं जिनमें सीधे फर्जी कॉलेजों को भाजपा सरकार के समय मान्य भी किया गया, संबद्धता भी दी गई,
और आप सबसे मेरी प्रार्थना है, ज़रूर इस बात को जनता के बीच अखबार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबके द्वारा प्रसारित की जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो इनका नकाब है वो खुलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे मामले में विधानसभा में विस्तृत चर्चा हुई थी और मैंने कांग्रेस से 15-17 जितने भी विधायकों ने जो जो प्रश्न किए थे उनका बिंदुवार जवाब दिया था। मैं प्रूफ के जवाब दिया था, एक एक कागज दिखाकर जवाब दिया था। पर आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस बिना पढ़े लिखे, बिना किसी तथ्यों के आरोप लगा रही है और लगातार मेरे को साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश कर रही है। परसों जब विधानसभा में इस पर डिस्कशन हुआ, मैं दिन भर खामोश बैठा रहा। उसके एक दिन पहले मैंने स्वयं अध्यक्ष जी से निवेदन किया था कि इस मुद्दे पर चर्चा कराएं। मैं दिन भर बैठा रहा और लगभग 15-17 विधायकों ने मुझ पर लगातार प्रहार किए और उसके बाद जब मैंने बिंदुवार जवाब दिए तो उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था। उनकी सभी बातों का तथ्यात्मक रूप से खंडन किया गया। पर जब मामला टाँय फिस हो गया, जब गुब्बारे से पूरी हवा निकल गई, गुब्बारा पंचर हो गया, तो अब गुब्बारे में फिर से पंचर गुब्बारे में, फूटे हुए गुब्बारे में फिर से हवा भरने का प्रयास किया जा रहा है। आज मुझे पता लगा है कि हमारे कांग्रेस के विधायक जी ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जो विषय उन्होंने उठाया था और जिसका मैंने जवाब दिया था उसमें असत्यता थी। मैं यहाँ पर पूरे के पूरे पेपर फिर से दिखा रहा हूँ। वैसे मैंने उस दिन विधानसभा में इसका क्लेरिफिकेशन कर दिया था, पर फूटे हुए गुब्बारे में फिर से हवा भरने का प्रयास किया गया है। तो मैं यथार्थ बताने के लिए एक बार फिर आपके पास आया हूँ। जयवर्धन सिंह जी ने उस दिन जो वक्तव्य दिया था उसका वर्बेटम मेरे पास है। उन्होंने कहा था कि कोई मेरा तथाकथित पत्र है, उस पत्र के बाद मान्यता दी गई यूनिवर्सिटी द्वारा। ये उन्होंने लिखा है, मान्यता मिल जाती। मैंने उस दिन भी बोला था कि जयवर्धन जी, मान्यता और संबद्धता में बहुत अंतर है। नर्सिंग काउंसिल मान्यता देती है और मान्यता देने के बाद जिन बच्चों का दाखिला होता है, एडमिशन होता है, उनको एनरोल करके उनको रोल नंबर देके परीक्षा कराने का काम यूनिवर्सिटी का होता है और इसके लिए यूनिवर्सिटी की संबद्धता होती है। वो मान्यता और संबद्धता में अंतर नहीं समझ पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, जिस पत्र का वो जिक्र कर रहे हैं, ये पत्र मेरे हस्ताक्षर से नहीं गया, मेरे ऑफिस से ये पत्र जरूर गया। जब मेरे पास नर्सिंग काउंसिल ने बहुत सारे कॉलेजों को मान्यता दे दी है, पर मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा उनको संबद्धता नहीं दी जा रही, इस तरह के ज्ञापन छात्रों द्वारा दिए गए, वो छात्र ज्ञापन की कॉपी भी मेरे पास है। तो एक मीटिंग करके हमने यूनिवर्सिटी के विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए एक मीटिंग की, जिसमें उच्च अधिकारी थे, यूनिवर्सिटी के अधिकारी भी थे। और ये वो पत्र का जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, पर जो मुझे अच्छा लगे मैं बोल दूं, जो मुझे अच्छा ना लगे मैं ना बोलूं, ये कांग्रेस की पद्धति चल रही है। मैंने उस दिन भी विधानसभा में ये पढ़कर बताया था। मेरे ऑफिस से जो पत्र गया है 15/12/2002 को, उसमें 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल बिंदु हैं।
पहला बिंदु है कोरोना काल के प्रभावित परीक्षा कैलेंडर को समय सीमा में पूर्ण करने का। दूसरा है विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने का। तीसरा है हिंदी में तैयार मेडिकल की पुस्तकों को उपलब्ध कराने का। और चौथा जो पॉइंट है जिस पर वो बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय से संबद्धता के प्रकरणों के निराकरण हेतु विद्यार्थियों के हित में पुनर्विचार किया जाना। और उसमें भी क्या लिखा है कि इस सन में यदि किन्हीं कॉलेजेस ने फीस जमा कर दी है तो उनके छात्रों का समय से परीक्षा हो जाए, उनका भविष्य खराब ना हो जाए, इसलिए यूनिवर्सिटी इनके एफिलिएशन के लिए, संबद्धता के लिए पुनर्विचार करे। मैंने कोई निर्देश नहीं दिए, पुनर्विचार करे। अब जोरदार बात है जो मैंने लिखा, मैं फिर बताना चाहता हूं। ये लिखने के बाद यूनिवर्सिटी ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक की, कार्य परिषद की बैठक, और कार्य परिषद की जो बैठक हुई उसके मिनट्स भी आज माननीय जयवर्धन जी ने ये पत्र भी दिया आपको, और जो कार्य परिषद का जो एजेंडा था और जो मिनट्स थे वो भी दिए। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि जिन महाविद्यालयों को संबंधित काउंसिल से मान्यता प्राप्त है, जिन महाविद्यालयों को काउंसिल मतलब नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है एवं जिन्होंने समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार समय से शुल्क जमा किया है एवं जिनकी प्रस्तुत विस्तृत अभिलेखानुसार जिनकी सभी मूलभूत सुविधाएं विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित मत से संतुष्ट पूर्वक पाया गया, जो पाया गया उन कॉलेजों को ये संबद्धता दी गई। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेज हैं, उन्होंने इसमें भी पहले आपत्ति तो ये की कि मैंने पत्र क्यों लिखा, मेरे ऑफिस से पत्र क्यों लिखाया गया, पर पत्र इसलिए लिखा क्योंकि जो विद्यार्थी थे उनका हित था, उनकी परीक्षा होनी थी। हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने विचार के लिए लिखा, हमने निर्णय नहीं दिया। विचार के बाद उन्होंने देखा कि जिन कॉलेजेस ने समय से फीस जमा की और जिनके मापदंड सही हैं, उनमें से एक जिस पर वो आपत्ति कर रहे हैं कि मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनको दी गई और इसलिए ये सब किया गया। ऐसा नहीं है, सैकड़ों कॉलेजों को दी गई, जिनको संबद्धता नहीं थी उनको दिया गया। अब मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग की ये बात कर रहे हैं, मैंने उस दिन भी बोला था। पत्र 11/1/2019 किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। आम सूचना समस्त नर्सिंग संस्थाएं शैक्षणिक सत्र 2018-19 में नर्सिंग मान्यताओं के संबंध में ये साइन किसके? सूजू फॉर। ये रजिस्ट्रार कहां थी? आप सूजू को लेकर हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। फॉर करके डिप्टी रजिस्ट्रार के अधिकारों को एंजॉय कर रहा। और ये देखिए पूरे में सुनीता सूजू 11/1/2019, ये पूरे 350 ये कॉलेज और ये 2 कॉलेज हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने झूठ बोला। मुझ पर बोल रहे हैं कि मैंने भ्रामक जानकारी विधानसभा में दी। मैंने कोई भ्रामक जानकारी नहीं दी, मैंने तथ्यों के साथ बात की। मैंने अपना वर्बेटम भी दिया है आपको। मैंने सुनीता सूजू के दस्तखत से कांग्रेस के समय पर जो मान्यताएं हुई हैं वो भी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। जो भी यूनिवर्सिटी का मामला कागज था वो भी मैं दे रहा हूं। तो ये दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। केवल कीचड़ उछालने के लिए, मेरे पर कीचड़ के दाग लग जाएं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए षड्यंत्र के तहत ये काम चल रहा है। और मैं समझ रहा हूं, मैं बहुत जल्द से जल्द इस षड्यंत्र का भी पर्दाफाश करूंगा कि इसके पीछे कौन है जो झूठ का सहारा लेकर मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे झूठा तय कर रहे। नारे लग रहे, 2 दिन से विधानसभा नहीं चलने दी जा रही, जबकि मैंने तथ्यों के साथ बात की। आपने जो प्रश्न उठाए उसका मैंने हर एक का जवाब दिया है। कहा जाता है कि कीचड़ ज्यादा उछालने की कोशिश करो तो आप भी कीचड़ में गिर जाते हो।
फटे हुए गुब्बारे में हवा भर देने से गुब्बारा उड़ता नहीं है। कांग्रेस के मित्रों को चाहिए कि वो जनता की समस्याओं के लिए सदन का उपयोग करें, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सदन का उपयोग नहीं करें। और मैं जल्द से जल्द इसके पीछे कौन षड्यंत्र कर रहा है, मैं उस तक पहुंच गया हूं। ये बड़ा षड्यंत्र है, मैं जल्द से जल्द उसका पर्दाफाश करूंगा। कौन लोग हैं षड्यंत्र के पीछे, कौन अनर्गल बातें कर रहे हैं, कौन कतिपय कागज तैयार कर रहे हैं, मैं जल्द से जल्द इसका खुलासा करूंगा। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।